इस वीडियो में मैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन को जीने की कला के बारे में बात करना चाहूँगा। जीवन जीने की कला को 5 सिद्धांतों में बांटा जा सकता है। आइए इनकी बात करते हैं। पहला सिद्धांत है अहिंसा, नॉन वायलेंस। अक्सर हम अहिंसा के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें जो सिखाया जाता है वह कहीं ना कहीं उथला प्रतीत होता है। मन को छूता है लेकिन हृदय तक नहीं पहुंचता। जिस अहिंसा की बात सब करते हैं वह नकारात्मक है। नकारात्मकता कभी भी जीवन को गहराई से नहीं छू सकती। जीवन को छूने के लिए कुछ सकारात्मकता की आवश्यकता होती है। अहिंसा केवल हिंसा का त्याग नहीं है, ये प्रेम की अभिव्यक्ति है। और जब प्रेम मौजूद होता है तो हिंसा अपने आप गिर जाती है, बिना किसी प्रयास के। यदि कोई व्यक्ति प्रेम करता है और फिर भी उसे हिंसा को त्यागने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तो उसका प्रेम वास्तविक नहीं है। अंधेरा प्रकाश के आगमन पर गायब हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आया हुआ प्रकाश नहीं है, प्रेम ही काफी है। प्रेम का अस्तित्व ही हिंसा के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। अहिंसा जीने की कला का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है अपरिग्रह, जिसका मतलब है नॉन पॉसेसिवनेस। यदि संपूर्ण अस्तित्व एक है और यदि अस्तित्व छोटे से छोटे घास के तिनके से लेकर सबसे बड़े तारे तक पेड़ों, जानवरों, पहाड़ों और सागरों की देखभाल करता है, तो ये तुम्हारी भी देखभाल करता है। फिर अपरिग्रह क्यों नहीं? अपरिग्रह सिर्फ एक ही बात को दर्शाता है कि तुम अस्तित्व पर विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हें अपने लिए अलग से सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ता है। तुम अस्तित्व पर विश्वास नहीं कर सकते। अपरिग्रह मूल रूप से अस्तित्व में विश्वास है। तीसरा सिद्धांत है अचोरी, नॉन थेफ्ट। पहले चोरी को समझें, जिसमें हम सभी शामिल हैं, चाहे वो लोग जिन्होंने कभी किसी और की संपत्ति ना चुराई हो। मेरा क्या मतलब है? चोरी का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है जब मैं घोषित करता हूं कि जो मेरा नहीं है वह मेरा है। बहुत कुछ है जिसे मैंने मेरा बताया है, जो मेरा अपना नहीं है। भले ही मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। ये शरीर मेरा नहीं है, लेकिन मैं इसे मेरा शरीर कहता हूँ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक चोरी हुई है। शरीर मेरा नहीं है, मैंने इसे पाया है, ये मेरे साथ है। जब मैं कहता हूँ कि मैं शरीर हूँ, एक चोरी हुई है। आध्यात्मिक शब्दों में मैंने किसी चीज की गलत तरीके से स्वामित्व का दावा किया है, ये चोरी है। लेकिन हम सभी शरीर को अपना मानते हैं। वास्तव में हम सोचते रहते हैं कि हम शरीर हैं, ना कि केवल इसके मालिक। अचोरी का अर्थ हुआ ये जानना कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा प्रतीत होता है वो भी तुम्हारा नहीं है। इसी का अर्थ अचोरी है। फिर है अकाम, नॉन डिजायर, जो कि चौथा सिद्धांत है। हम भौतिक वस्तुओं की दुनिया में रहते हैं, है ना? ये भारी गति है। जब चेतना अंदर आती है, हम एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं, दिव्य की दुनिया में। भारी गति के साथ दुख है, अंदरूनी गति के साथ शांति और आनंद है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो व्यक्ति अंदर की ओर बढ़ता है वह बाहर की ओर नहीं बढ़ सकता। वह अधिक सक्षम होगा, लेकिन अब वह अपने पूरे अंदरूनियत के साथ चलेगा। अब वह बाहरी दुनिया में चलेगा लेकिन उससे अछूता रहेगा। अब वह चलेगा लेकिन स्वयं में लगातार मूलभूत से जुड़ा रहेगा। वह स्वयं से उखड़ा नहीं जाएगा। ये स्वयं में मूल रूप से जुड़ना ही संभवतः सभी आनंद का स्रोत है। अकाम अपने भीतर आने की विधि है और अकाम ही ध्यान है। ये जीवन जीने की कला का चौथा सिद्धांत है। जागरूकता, नॉन अवेयरनेस। और अंत में पांचवा सिद्धांत है अज्ञानता से मुक्ति। जो भी अज्ञानता के माध्यम से किया जा सकता है वह पाप है, और जो कुछ भी जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है वह पुण्य है। जागरूकता में हत्या करना असंभव है। जागरूकता में किसी भी प्रकार की हिंसा असंभव है। बलात्कार, चोरी, यातना, ये सब असंभव है यदि जागरूकता हो। ये केवल अज्ञानता के अंधेरे में होता है कि सभी प्रकार के शत्रु आप में प्रवेश करते हैं। बुद्ध ने कहा है, यदि घर में प्रकाश है तो चोर उसे टालते हैं। यदि पहरादार जाग रहा है, चोर प्रयास भी नहीं करेंगे। जागरूकता मास्टर की है।
ये अस्तित्व के सभी तालों को खोल देती है। जागरूकता का मतलब है आप पल पल जीते हैं, सचेत होते हैं अपने आप के प्रति, और आपके चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सचेत होते हैं। पल पल की प्रतिक्रिया में इन सिद्धांतों को अपनाकर हम ना केवल अपने जीवन को अधिक समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना सकते हैं। निश्चित ही ये 5 सिद्धांत या 5 नियम तुम्हें जीवन को जीने की कला सिखाते हैं और तुम्हारे जीवन में प्रेम, सत्य और आनंद की आध्यात्मिक उन्नति का आधार बनते हैं। प्रणाम।